आज के दौर में राजनीतिक पार्टियां इतना आरोप लगाती हैं कि आरएसएस पर कि ये कट्टरवादी विचारधारा है, ये ऐसी विचारधारा है जो नफरत फैलाती है। इस पर आप क्या कहें? देखिए, विकास विरोध की धारा होती है, विकास विरोध की धारा होती है। संघ अपना कार्य कर रहा है, हाथी चलती है चाल, अपने मस्त चाल में कुत्तों का काम भौंकना है। ये राजनीतिक पार्टी अपने स्वार्थ के लिए संघ को कोसती है, लेकिन अपने आईने में खुद को खड़े होकर देखे, संघ के त्याग को सब जिस दिन समझ जाएंगे वो राजनीति करना बंद कर देंगे। तो क्या ये विचारधारा जो आरएसएस की विचारधारा है, क्या वो अब जन जन तक पहुंच रही है? पहुंच ही रही है। संघ का एक एक शाखा हर जगह चल रहा है। भारत के युवा उसमें, छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, सीनियर बॉडी जा रहे हैं। भारत का हर एक जिम्मेदार नागरिक जा रहा है, संघ से जुड़ रहा है। अब अभी 100 वर्ष पूरे होने पर कई कार्य हुए, आपने देखा भी होगा, सोशल मीडिया पर तो आने लगा। पहले संघ के कारण सोशल मीडिया नहीं था, नहीं दिखता था लोगों को, लेकिन आज सोशल मीडिया है, लोगों को दिख रहे हैं। तो आरएसएस के शाखाओं में ऐसा क्या चीज सिखाया जाता है जो आज के स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता? आखिर जरूरत क्या पड़ी इसकी शाखाएं चलाने की, इसके जगह जगह कार्यक्रम करने की? शाखाएं आज से नहीं चल रही हैं, 100 वर्षों से चल रही हैं। संघ हमें सिखाता है, हमारी भारतीय संस्कृति के पद्धति के अनुसार हमें संघ अनुशासन सिखाता है। संघ राष्ट्र के प्रति समर्पित होना सिखाता है। संघ राष्ट्र की सेवा करना सिखाता है। संघ सेवा भाव, जन सेवा भाव करना सिखाता है। संघ बहुत सी चीजों को सिखाता है। क्या ये भी तो नहीं सिखाता कि आप इस्लाम से नफरत करिए? नहीं, संघ ने कभी नहीं कहा। हर भारतीय का, संघ का कार्य हर भारतीय को राष्ट्र के प्रति समर्पित ओतप्रोत होना चाहिए। क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उस समय ऐसा अन्य पार्टियों का आरोप है कि ये जो है किसी एक वर्ग विशेष के प्रति, किसी संप्रदाय के प्रति, किसी धर्म के प्रति नफरत फैला रहे हैं। नहीं, उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं, संघ का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो इस्लामिक लोग हैं वो अपने शरीयत के अनुसार चलते हैं। इसीलिए लोग, राजनीतिक पार्टियां अपनी स्वार्थ के लिए संघ पर आरोप लगाती हैं। संघ एक एक कार्यकर्ताओं में भारत के प्रति समर्पण भावना सिखाती है, भारत के संस्कृति को सिखाती है, अनुशासन सिखाती है। इसीलिए राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए संघ को कोसती हैं। ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो कहीं संघ ने किसी का विरोध नहीं किया, संघ ने हमेशा सपोर्ट किया। संघ ने कहा है कि जो भारत का के प्रति जो व्यक्ति जिम्मेदार है, संघ उसको पसंद करती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि संघ की जो विचारधारा है वह राष्ट्रवाद की विचारधारा अन्य पार्टियों की विचारधारा से मेल नहीं खाती? देखिए, मैंने कहा ना कि एक संघ की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से इसलिए मेल खाती है क्योंकि संघ का भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन संघ की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से इसलिए मेल खाती है कि बीजेपी, जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसको बीजेपी के नाम से लोग जानते हैं, वो भारत हित की बात करती है, राष्ट्र सर्वोपरि की बात करती है, अपने संस्कृति की बात करती है। इसीलिए संघ की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मेल खाते हैं। और उसका अदर पार्टी से मेल न खाना, कि अदर पार्टियां, देखिए बीजेपी में एक चीज और है, वहां परिवारवाद नहीं चलता, वहां जातिवाद नहीं चलता। अदर पार्टियों में निजी स्वार्थ की बात चलती है, निजी परिवारवाद चलती है। इसीलिए संघ की विचारधारा वहां नहीं मेल खाती है। संघ का शुरू से एक मूल सिद्धांत रहा है भारत के प्रति समर्पित होना और अपनी परंपराओं का पालन करना। चलिए, हम किसी पार्टी पे न जा करके, क्योंकि आरएसएस अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रहा है और 100 साल उसके पूरे हुए हैं, तो हम बात आरएसएस पर ही करते हैं। हर भारतीय में राष्ट्र के प्रति समर्पण भावना हो, ये मैंने आपसे पहले भी कहा। उसका मूल सिद्धांत एक ही है, भारत के हर युवाओं में, भारत के हर नागरिक में राष्ट्र के प्रति समर्पण भावना हो। आरएसएस क्या कोई अलग तरीके से राष्ट्रभक्ति सिखाती है? नहीं, ऐसी कोई चीजें नहीं सिखाती। अब संघ जो है अनुशासन सिखाती है, समर्पण सिखाती है, त्याग सिखाती है। अगर ये व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के जीवन में 3-4 चीजें आ जाएंगी तो ऑटोमेटिक वो भारत के प्रति समर्पित हो जाएगा। बस संघ यही सिखाती है। आरएसएस का क्या त्याग रहा है? जैसे आरएसएस ने कई वर्षों तक भारत के तिरंगे झंडे को नहीं माना, भारत के तिरंगे झंडे को फहराया नहीं। तो क्या है कि जो आरएसएस
हो, देखिए आपकी गलतफहमी है ये। भारत संघ का उद्देश्य ही राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, अर्थात भारत सर्वोपरि है, भारत के लिए समर्पित भावना है। ऐसी कोई बात नहीं है। संघ का एक एक कार्यकर्ता भारतीय तिरंगे के लिए जान देने के लिए तैयार रहता है। क्या संघ के कार्यालयों में तिरंगा फहराया जाता है? बेशक फहराया जाता है। संघ की, देखिए मैंने कहा ना, संघ में एक विशेष व्यक्ति का कोई स्थान नहीं। संघ ने अपना कोई एक हेड नहीं बनाया, उन्होंने भगवा ध्वज को ही अपना गुरु माना और भारतीय तिरंगा को ही सर्वोपरि माना। इसके पहले तो भारतीय तिरंगे को संघ नहीं फहराता था। नहीं, नागपुर के सारे कार्यालयों में नहीं, कभी नहीं फहराया गया। नहीं भैया, ये आपकी गलतफहमी होगी। संघ, भाई संघ का एक एक कार्यकर्ता जानता है, भारत का एक एक नागरिक जानता है, जो संघ को जानता है कि भारत संघ इस भारत के लिए ही कार्य कर रहा है। क्या कार्य है भारत का? जैसे वो शिक्षा में क्या योगदान करता है, महिलाओं को अच्छी शिक्षा दिलाने में क्या योगदान करता है, बेरोजगारी के लिए क्या काम करता है? ये राजनीतिक पार्टियों का कार्य है। संघ निस्वार्थ भाव से राष्ट्र हित की कार्य करके हट जाता है। बहुत से कार्य संघ के ऐसे हैं कि संघ का कार्यकर्ता आडंबर नहीं करता, संघ का कार्यकर्ता कार्य करके हट जाता है। और ये राजनीतिक पार्टियों का कार्य है जो सरकार में आती हैं, वो देश के लिए कार्य करती हैं। ये संघ का कार्य नहीं, संघ का सेवा है, सेवा भाव है, त्याग है। संघ कोई राजनीतिक पार्टी थोड़ी है कि संघ अपनी तरफ से लोगों को देगी या उन्हें कॉलोनियां देगी या उन्हें राशन कार्ड बनो। संघ का ये कार्य नहीं है। संघ का कार्य त्याग और समर्पण और सेवा भाव है। संघ के लोग सेवा भाव से, आज भी कार्यकर्ता लोग संघ के गांव में है। जो गरीबों का आवास है वो संघ के ही कार्यकर्ता के द्वारा बनता है। वो आवाज करते हैं, किसी न किसी सूरत में संघ का एक एक कार्यकर्ता किसी न किसी रूप में सबका मदद ही करता है। वो संघ का ही सिखाया गया कार्यकर्ता है। अच्छा, आरएसएस जो आरएसएस विचारधारा है या आरएसएस संघ है, क्या ये हिंदू के अलावा मुस्लिम, सिख, ईसाई इनके लिए क्या कार्य करता है? भाई उनके लिए क्या कार्य करेगा? संघ अपने धर्म की बात करता है, संघ अपने राष्ट्र की बात करता है। इस्लाम की बात थोड़ी करेगा संघ। अगर कोई इस्लामिक व्यक्ति, कोई मुसलमान भाई इस देश के लिए समर्पित भाव से कार्य करेगा तो संघ उसका स्वागत करता है। जी आप बताइए, आप इस्लाम को का बचाव कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं आपका ही। आपने सीधा कहा संघ कट्टरता फैलाती है, लेकिन मैंने तो यही आपसे फिर कहा ना कि वो राष्ट्र की बात करती है, वो शरीयत की बात करती है। वो भारत माता के जय नहीं बोलती, वो राष्ट्रवाद की बात नहीं करती है। उनके लिए पहले उनका धर्म है, उनका शरीयत है। लेकिन मेरे लिए तो पहला धर्म नहीं, मेरे लिए तो पहला राष्ट्र है ना। हम लोग फैला रहे हैं, वो लोग फैला रहे हैं, तो आप ही निकालिए ना उसमें। आप कहें बार बार संघ को टारगेट कर रहे हैं? नहीं, संघ को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं। मैं संघ को जानना चाहता हूं कि ये पहुंच कहां तक रहा है। क्या ये सिर्फ किसी धर्म तक ही सीमित हो जा रहा है कि वो जन जन तक जाके हर व्यक्ति को अपने में समाहित करने की कोशिश कर रहा है? रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा पत्रकार महोदय जी, आप संघ के बारे में आत्ममंथन करिए, संघ की आलोचना मत करिए। संघ के बारे में आत्ममंथन करिए, आपको संघ की परिभाषा समझ में आ जाएगी। और संघ की आलोचना नहीं, किसी व्यक्ति का आलोचना नहीं करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए किसी भी चीज के बारे में।